दोस्तों, जब भी कहीं घूमने या बसने की बात आती है तो आंखों के सामने महंगाई का गुब्बारा गोल गोल घूमने लगता है और खर्चों का नाम सुनते ही प्लान कैंसिल हो जाता है। लेकिन आज हम आपको 7 ऐसी कंट्रीज के बारे में बताएंगे जहां आप शान और शौकत से अमीरों वाली लाइफ गुजार सकते हैं। रेस्टोरेंट्स का खाना हो या पब्स एंड बार्स में नाचना हो, शानदार होटल में रहना हो या फिर फुल टाइम लैविश लाइफ स्पेंड करना हो, ये सभी सपने इन 7 देशों में आप पूरे कर सकते हैं। पर ये है कौन से? चलिए सीट बेल्ट कस लीजिए तो और तैयार हो जाइए इन देशों के एक जबरदस्त और रोमांचक डिजिटल यात्रा पर निकलने के लिए। नंबर 1 इज वियतनाम। साउथ ईस्ट एशिया की धरती पर एक फलता फूलता सस्ता देश है वियतनाम, जो 3,31,690 वर्ग किलोमीटर में फैला है और अपने बीचेस, नदियों और कल्चर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। आज वियतनाम जितना प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, उतना ही इसकी पहचान एक सस्ते देश के रूप में होती है, जो भारत जैसे सस्ते देश से 2 कदम आगे है, यानी महासस्ता। इस देश में डोंग करेंसी दौड़ती है और एक डोंग की भारतीय रूप में कीमत है 0.0034 पैसे। तो यहाँ आप कम पैसों में भी शान और शौकत की जिंदगी गुजार सकते हैं। और अगर यहाँ बसने की प्लानिंग चल रही है तो जरा बजट भी बता देते हैं। अगर आप शहर के सेंटर से बाहरी इलाकों में सेटल होते हैं तो आपको महीने में 10,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप देश के नामचीन शहरों की चमक दमक के बीच बसने का ख्वाब देख रहे हैं तो बजट सस्ते से थोड़ा ऊपर जा सकता है। यहाँ के सबसे महंगे शहरों में शुमार है देश की राजधानी हनोई, जो पुराने आकर्षण और आधुनिक जीवन का शानदार नमूना है। यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल, व्यस्त सड़कों पर घूमने और लोकल डिशेस का गजब स्वाद चखने का मौका मिलता है। इसी तरह हालोंग में भी टूरिस्ट्स के घूमने से लेकर बसने तक के लिए एक शानदार ऑप्शन है और इसकी सुंदरता पर मोहित होकर इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है, जिसकी पहचान है यहाँ की शानदार चूना पत्थर की चट्टानें और क्रिस्टल साफ पानी। अगर आप नाइट लाइफ का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपको जाना चाहिए दा नांग, जो एक मॉडर्न कल्चर में ढला हुआ रंगीन और खुशमिजाज शहर है, जो अपने सुनहरे समंदर तटों, मार्बल माउंटेन्स और ड्रैगन ब्रिज के लिए पहचाना जाता है। और यहाँ की नाइट लाइफ के तो क्या ही कहने हैं। अगर आप इन्हीं शान और शौकत और मॉडर्न लाइफ में जीते हुए शहरों में रहना चाहते हैं तो आपका प्रति महीने का खर्च लगभग 15,000 से 25,000 तक आ सकता है। लेकिन ये कम भी हो सकता है। अगर आप अपने खर्चों पर काबू रखें तो बाकी शहर आपकी इनकम सेव करने में आपका भरपूर साथ देंगे। नेक्स्ट इज कोलंबिया। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में बसे कोलंबिया की, जो अमेरिका का अटूट हिस्सा होने के बाद भी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से काफी सस्ता है। इसीलिए सैलानी भी दिल खोलकर यहाँ खर्च करते हैं और इसकी प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता, समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विविधता से इतना खुश होते हैं कि यहीं बस जाने का प्लान बनाने लगते हैं। क्योंकि यहाँ का न तो खाना ज्यादा महंगा है और न ही रहना। यहाँ पर इक्का चलता है कोलंबियाई पैसों का, जिसकी कीमत 0.024 भारतीय पैसे है। इसीलिए इंडियंस यहाँ आराम से बच सकते हैं। अगर आप 8,300 से 9,000 रुपए तक का मासिक बजट बनाते हैं तो आप एकदम अमीरों वाली जिंदगी यहाँ गुजार सकते हैं, जिसमें आपको प्रीमियम फैसिलिटी, हाई फाई लाइफस्टाइल और शानदार खाना मिलेगा और आपसे ज्यादा रिस्क कोई नहीं होगा। और इससे भी कम बजट चाहिए तो आप यहाँ के थोड़े पिछड़े इलाकों में रह सकते हैं। दोस्तों, देश की अच्छी जीवन शैली का कारण है यहाँ की आय। कोलंबिया में औसत आय लगभग 11.6 लाख रुपीस पर मंथ है, जिसमें आप भरपूर खर्च करने के बाद भी जेब में थोड़े पैसे बचा लेंगे। यहाँ मीडियम साइज के मकान का किराया 270 यूरो पर मंथ है। गैस, बिजली और पानी का बिल भी लगभग 50 यूरो तक आ जाता है। बाकी ये आपकी जरूरतों पर डिपेंड करता है। देश के थोड़े बाहरी देशों में तो खाने पीने की चीजें, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत कम कीमत पर मिलते हैं, जबकि उनकी क्वालिटी बेहतर से भी बेहतर होती है। इसीलिए आप यहाँ दिल खोलकर शॉपिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेपाल। 1,47,516 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है नेपाल, जो भारत के पड़ोस में बसा एक स्थल रुद्ध कंट्री है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का ठिकाना है और दुनिया की 14 चोटियों में से 8 का घर। प्राकृतिक सुंदरता और नेपाली संस्कृति से गुलजार इस देश में घूमने से लेकर बसने तक का सपना काफी सस्ता है, क्योंकि यहाँ का नेपाली रुपया इंडियन रुपए के मुकाबले काफी कमजोर है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक नेपाली रुपए की कीमत इंडियन करेंसी के 0.62 पैसे के बराबर है। और सबसे पहली बचत होती है वीजा में। भारत का पड़ोसी होने के नाते यहाँ भारतीयों को वीजा की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके अलावा यहाँ मोबाइल डेटा भी बहुत सस्ता है, जिससे आप किफायती कीमतों पर इंटरनेट हासिल कर सकते हैं, वो भी फुल्ली स्पीड में। यहाँ मोबाइल चलाने से लेकर पेट पूजा करने तक में किफायत छुपी हुई है। दरअसल नेपाल में कई तरह के मसाले जैसे कि केसर और हिमालयन नमक की कीमतें बहुत कम है, इसीलिए खाना बनाने में ज्यादा पैसे खर्च
खर्च नहीं करने पड़ते। अगर आप एक नॉर्मल से शहर में नॉर्मल सी लाइफ भी स्पेंड करते हैं तो आपके एक महीने का खर्च 40 से 41 हजार आ सकता है। लेकिन अगर काठमांडू और पोखरा जैसे नामचीन शहरों में सेटल होते हैं तो फिर मासिक खर्च 80 हजार से 1 लाख प्लस तक पहुंच सकता है। वहीं अगर घूमने के लिए आ रहे हैं तो एक दिन के खाने रहने और घूमने के लिए 1500 से 2500 बहुत है, और 7 से 8 दिन के टूर के लिए आपको सिर्फ 25,000 रूपए रखने होंगे, जिसमें से कुछ बच भी सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। नेक्स्ट इज कंबोडिया। दक्षिण पूर्व एशिया में 1,81,035 वर्ग किलोमीटर के जमीनी टुकड़े पर बसा है एक देश जिसे हम और आप कंबोडिया के नाम से जानते हैं, जो यूनेस्को साइट अंकोर वाट मंदिर, खमेर संस्कृति और अपने प्राचीन इतिहास के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। और हर साल यहाँ लाखों सैलानी सैर सपाटा करने आते हैं, जिसकी वजह सिर्फ सुंदरता नहीं है बल्कि करेंसी भी है। यहाँ पर कंबोडियन रियल करेंसी की हुकूमत कायम है जो 0.022 पैसे के बराबर है, यानी बहुत कम। इसलिए भारतीयों के बीच तो कंबोडिया किफायती, सस्ते और आरामदायक देश के रूप में देखा जाता है, जहाँ वो कम बजट और ज्यादा इनकम में एक आलीशान जिंदगी गुजार सकते हैं। बात अगर घूमने की जाए तो आप जेब में एक हफ्ते की सैर के लिए 32,000 से 35,000 रुपए रखकर कंबोडिया की तरफ रुख कर सकते हैं, जिसमें आपको पर डे हॉस्टल या गेस्ट हाउस में स्टे करने के लिए सिर्फ 500 से 1500 रुपए देने पड़ेंगे, जबकि 3 स्टार होटल के लिए महज 2,000 रुपए। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल और बेहतर खान पान अपनाने पर आपका मासिक खर्च लगभग 41,000 से 55,000 रुपए तक आ सकता है। यहाँ प्रवासी स्टूडेंट्स भी पढ़ाई के साथ कमाई करते हैं, बेहतर जीवन जीते हैं और अक्सर यही सेटल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें अपनी सपनों वाली लाइफ मिल जाती है। नेक्स्ट इज श्रीलंका। अब बात करते हैं दुनिया के मैप पर 65,610 वर्ग किलोमीटर में हिस्सेदारी रखने वाले श्रीलंका की, जो हिंदू महासागर में बसा एक द्वीपीय देश है। और सिगरिया रॉक, श्री दलदा मालिगावा, सुनहरे समुद्री तट, हरे भरे पहाड़ों और रावण वाटरफॉल के लिए पर्यटकों की बकेट लिस्ट में शामिल रहता है। जबकि विदेशों में बसने का ख्वाब देखने वालों की तो ये आंखों में बसा हुआ है, क्योंकि श्रीलंका की पहचान एक सस्ते और किफायती देश के रूप में होती है, जहां 0.29 भारतीय पैसे के बदले पूरा एक श्रीलंकन रुपया मिलता है। इसीलिए भारत से लेकर अफ्रीकन और बाकी देश भी श्रीलंका की सैर से लेकर बसावट तक का अरमान दिल में दबाए यहाँ चले आते हैं। यहाँ रहना कई भारतीय शहरों की तुलना में सस्ता होता है। यहाँ एक व्यक्ति का मासिक खर्च लगभग 35,000 से 40,000 रुपए तक हो सकता है, और ये बजट भी मुख्य और मशहूर शहरों के हिसाब से, जिसमें से 15,000 से 20,000 तो बिजली और पानी जैसे बिलों में खर्च हो जाते हैं। लेकिन यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत सस्ता है और भारतीयों के लिए वीजा फ्री फैसिलिटी भी मौजूद है, जिससे आपके हजारों रुपए बच जाते हैं। खरीदारी की बात करें तो यहाँ कई किफायती शॉपिंग सेंटर्स हैं, जैसे पेट्टा मार्केट। इसके अलावा कई मॉल और दुकानें भी मौजूद हैं। अगर आप घूमने आ रहे हैं तो 4 दिन की ट्रिप के लिए लगभग 25,000 से 40,000 रुपए का बजट काफी है, और कम खर्च करने पर इसमें भी बचत हो सकती है। नेक्स्ट इज थाईलैंड। अब बढ़ते हैं दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ, जहाँ बसता है थाईलैंड, जो अपनी थाई मसाज, थाई कल्चर और आश्चर्यजनक समुद्र तट और रिच कल्चर हेरिटेज के लिए सबकी जुबान पर चढ़ा रहता है। 5,13,120 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा अपने नाम करने वाला ये देश आज ना तो किसी पहचान का मोहताज है और ना ही महंगाई का। भारतीयों से लेकर अमेरिकन तक यहाँ बसने का शौक रखते हैं। हालांकि थाईलैंड का एक थाई बाट इंडियन रुपीस के 2.37 के बराबर है, यानी ये भारत से थोड़ा महंगा है। लेकिन हाँ, अच्छी इनकम और सस्ती चीजों की वजह से यहाँ रहकर अच्छी जिंदगी गुजारना पॉसिबल है। थाईलैंड में भोजन, आवास और परिवहन जैसी कई बुनियादी जरूरतें पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत सस्ती है। यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर भी खूब फल फूल रहा है, जिसमें भोजन की लागत कम ही देखने को मिलती है। और इतना ही नहीं, आवाजाही के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काफी सस्ते हैं। अगर आप यहाँ एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं तो आपको महीने में 20 से 30,000 रुपयों की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर जरा हाई फाई लाइफ का सपना सजाया हुआ है तो जेब से हर महीने 41,000 से 1 लाख प्लस निकल लेते हैं। लेकिन यहाँ बढ़ते रोजगार की वजह से अच्छी इनकम सेविंग करने का मौका भी मिलता है। नेक्स्ट इज लाओस। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट कंट्री लाओस के बारे में, जो 2,36,800 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर कब्जा जमाए बैठी है और समंदर की हलचल भरी लहरों से दूर दक्षिण पूर्व एशिया में बसी एक लैंड लॉक कंट्री है, जिसका नजारा बिल्कुल नेचुरल सीनरी की तरह ही नजर आता है। जहाँ कई फीट ऊंचाई से गिरते झरनों का शोर, देश की निगरानी में तैनात माउंटेन्स, फिजाओं में घुला बुद्धिस्ट कल्चर और एंशियस्ट टेम्पल्स इसे दुनिया की नजरों में हमेशा रोशन रखते हैं।
है और विदेशों को देश में खींच लाने की वजह बनती है लाउटियन किप करेंसी, जिसका 1 रुपया भारत की 0.0041 पैसे के बराबर है, यानी इसकी कीमत इंडियन रुपीज से बहुत कम है। इसीलिए भारतीयों के लिए ये एक परफेक्ट प्लेस टू विजिट है, जबकि रहने के लिहाज से भी काफी किफायती। अगर आप कम बजट रखते हैं तो आपको हर महीने 35 से 50 हजार रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, जिसमें स्ट्रीट फूड, लोकल डिशेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फीस और सस्ती एक्टिविटीज और रहने के लिए गेस्ट हाउस मिलेगा। वहीं अगर आपका बजट मीडियम है तो 1 से 1.5 लाख रुपए हर महीने में 2 स्टार होटल, टैक्सी, पर्सनल व्हीकल और अच्छे रेस्टोरेंट्स का खाना मिल जाएगा। लेकिन अगर हाई फाई लाइफस्टाइल चाहिए तो खर्च 1.5 लाख से ज्यादा भी हो सकता है, जिसमें प्रीमियम खाना और ज्यादा घूमना फिरना शामिल है। तो बताइए, शानदार जिंदगी के लिए आपकी ड्रीम कंट्री कौन सी है? कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर